Hello everyone. Today I am going to speak about on the topic conjunction. Welcome back to my YouTube channel. So today I will discuss with you conjunction. So let's start. देखिए आज का मेरा टॉपिक है कंजक्शन. कंजक्शन का मतलब ही होता है कि संयोजक. कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक. ठीक है. तो कंजक्शन इज अ वर्ड्स यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, प्रोसेस और सेंटेंसेस. यानी कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों को, टू वर्ड्स यानी दो शब्दों को जोड़ के रखता है, दो फ्रेजेस को मतलब वाक्यांश को, क्लॉसेस पदों को और वाक्यों को जोड़ कर रखता है, जिसके लिए हम जो वर्ड प्रयोग करते हैं वो हमारा होता है कंजक्शन. कंजक्शन में क्या होता है, जैसे आपने कई सारे ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे जिसमें एंड है, बट, बिकॉज, when, if, otherwise, until, either or, neither nor, not only but also. यानी ऐसे बहुत सारे कंजक्शन हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं. और कंजक्शन का काम ही होता है दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, वो हमारा होता है कंजक्शन. तो कंजक्शन अब हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ कंजक्शन थे. तो कंजक्शन के टू टाइप्स होते हैं. नंबर 1 होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और नंबर 2 होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. तो कोऑर्डिनेटिंग का मतलब ही होता है जो समन्वयवाचक को, जो समन्वय स्थापित करे, जो समन्वयवाचक को लगा हुआ है. तो इससे आप समझ सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में एक ही स्तर के शब्द समूह को, जो वाक्य को जोड़े, वो हमारा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. यानी एक ही स्तर का, एक ही लेवल का जो भी शब्द समूह होगा उसको जोड़ने का कार्य करता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स. मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स. तो और एंड का मतलब होता है और. अगर हम सिर्फ ये लिखते हैं कि मोहन सोहन आर फ्रेंड्स, तो इट विल बी इनकम्प्लीट सेंटेंस. अगर हम इसमें प्रयोग कर लेते हैं ये, तो एंड हमारा हो जाता है कंजक्शन. यानी ये मोहन और सोहन को जोड़ने का कार्य कर रहा है एंड. तो मोहन और सोहन क्या है, मित्र हैं. तो एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा कंजक्शन. इज इट क्लियर? एंड सेकेंड इज प्लीज बाय पेन और पेंसिल. कृपया करके क्या खरीदना है, पेन या पेंसिल. पेन या पेंसिल में कुछ कृपया करके खरीद ले. ठीक है. तो क्या होगा, पेन और पेंसिल इन दोनों को भी जोड़ने के लिए प्रयोग हो रहा है और का. तो ये भी हमारे यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है. ही इज रिच, वह अमीर है, बट डिसऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार नहीं है. डिसऑनेस्ट है लेकिन वो ईमानदार नहीं. तो लेकिन बट माने होता है लेकिन. तो ये भी यहाँ पे कंजक्शन का प्रयोग कर रहा है. लेकिन हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात करते हैं तो हम लोग को ये ध्यान देना होता है कि अगर दो नाउन है तो दो नाउन को जोड़ेगा, दो एडजेक्टिव्स को जोड़ेगा और दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि मोहन एंड सोहन. तो ये क्या है, हमारे नाउन है. ऑब्वियसली नाउन है, हमारे प्रॉपर नाउन है. कॉमन नाउन ही, इट विल बी प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर नाउन ये मोहन भी है एंड सोहन भी है. तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य एंड कर रहा है, तो जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. और अगर हम यहाँ बात कर लें कि प्लीज बाय पेन और पेंसिल, तो ये भी हमारा नाउन है. ठीक है. पेन और पेंसिल नाउन है, तो उसको जोड़ने का कार्य कर रहा है. अगर रिच की बात करें, रिच और डिसऑनेस्ट हमारे नाउन नहीं है. ये क्या होंगे, मैंने आपको पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये हमारे होंगे एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का मतलब ही होता है जो किसी की विशेषता बताए कि क्या विशेषता है, किसी व्यक्ति के अंदर क्या गुण है, जो विशेषता को बयां करे, वो हमारा हो जाता है एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव मतलब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया, आप उसमें देख सकते हो. तो रिच का मतलब होता है अमीर, डिसऑनेस्ट का मतलब मैंने बताया. तो यहाँ पे ये क्वालिटी को बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है. तो दो एडजेक्टिव्स को जोड़ने का भी कार्य करता है कंजक्शन. उसके लिए हमने यहाँ पे बट का प्रयोग कर दिया है. और यहाँ पे बात करें ईदर और नीदर नॉर. तो ईदर और नीदर नॉर में क्या होता है कि जब हम दो में से एक को चुने, ईदर और नहीं. ठीक है. और नीदर नॉर में होता है जब ना तो हमको ये चाहिए और ना तो हमें वो चाहिए. जब निगेटिव सेंस में हम प्रयोग करते हैं, निगेटिव सेंस में प्रयोग करते हैं नीदर और नाइदर और नॉर का, और पॉजिटिव सेंस में प्रयोग करते हैं आइदर और का. तो इन दोनों में ये डिफरेंस है. नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब केवल नहीं लेकिन भी. नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है. ये भी हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, जो कि हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे. इसका भी प्रयोग करना बताएंगे. तो मुझे पूरी आशा है कि आज आप कंजक्शन के बारे में जो मैंने आपको जो दिया है आप समझ पाए होंगे. तो हर रोज की तरह मैं आपको 2 वर्ड्स बताती हूँ. तो आज के लिए मेरा पहला वर्ड्स है इल्यूजन.
ILLUSION। इल्यूजन मतलब होता है जैसे कि कोई भ्रम या माया या छल, जिसको हम कह सकते हैं। और दूसरा मेरा आज का वर्ड है डिस्टिंग्विश, DISTINGUISHE। डिस्टिंग्विश माने होता है प्रख्यात। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।